काशी, जो कि भारत की सबसे प्राचीन नगरी है, अध्यात्म के इस नगरी को बनारस व वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा विश्वनाथ जी की इस नगरी में अनेक सिद्ध योगी और संत हुए। उन्हीं में से एक हैं स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव जी, जिनके चमत्कार को देख विदेशों के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव को सिद्ध योगी के तौर पर जाना जाता है। देश में उनके कई आश्रम हैं। उन्हें न केवल अलौकिक शक्तियां हासिल थीं, बल्कि सूर्य की किरणों के प्रयोग से अविश्वसनीय काम करते थे। ब्रिटिश पत्रकार और लेखक पॉल ब्रंटन ने अपनी किताब ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया में उनके बारे में विस्तार से लिखा है। पॉल ब्रंटन ब्रिटिश पत्रकार और लेखक थे। 1920 के दशक में वह भारत आए, पूरे भारत में घूमे। उनकी दिलचस्पी मुख्य तौर पर आध्यात्मिक भारत और यहाँ के योगियों में थी, जो विलक्षण थे। वो कई योगियों से मिले, उनमें कई के साथ समय गुजारा। इन सभी योगियों और इनकी अलौकिक क्षमताओं के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, सर्च इन सीक्रेट इंडिया। ये किताब भारत की उस दुनिया में ले जाती है जो योगियों और उनकी अपार शक्तियों की दुनिया है। उनकी आध्यात्मिक ताकत को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया और इसके साक्षी भी बने। पॉल ब्रंटन बनारस में जाने माने महान योगी स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव से मिले, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह सूर्य की किरणों के साथ अद्भुत प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि सूर्य की किरणों में ही असल में जीवन है। इसी से पृथ्वी का जीव जगत चल रहा है। इसी में प्राण है, तो इसके विज्ञान को समझ लो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। फिर तो इसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉल ब्रंटन जब बनारस में उनके बड़े घर पर पहुंचे तो उस समय अधेड़ स्वामी विशुद्धानंद अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। ब्रंटन ने उन्हें प्रणाम किया। वह समझ गए कि इस ब्रिटानी लेखक के उनके पास आने का प्रयोजन क्या है। उन्होंने ब्रंटन से अगले दिन उनके शिष्य गोपीनाथ कविराज के साथ आने को कहा, ताकि आपस की बातों को कविराज उन्हें ट्रांसलेट करके बता सकें। कविराज खुद बाद में देश की ख्यातिलब्ध हस्तियों में उभरे। उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। वही बनारस में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी बने और तंत्र मंत्र, साधना और आध्यात्म पर कई किताबें लिखी। ब्रंटन जब अगले दिन स्वामी विशुद्धानंद के पास पहुंचे तो वह उन लोगों को छत पर ले गए जहां पर्याप्त सूरज की किरणें आ रही थीं। उनके पास एक लैंस और रुई थी और कुछ चीजें। उन्होंने छत पर मृत एक चिड़िया को उठाया, उसे एक तय स्थान पर रख दिया। मृत गौरैया पर कांच के जरिए उन्होंने सूरज की किरणों को केंद्रित किया। इस तरह केंद्रित किया कि किरणें गौरैया की आंखों पर गिरें। कुछ देर तो कोई हलचल नहीं हुई। योगी का चेहरा गंभीर था। फिर उन्होंने किसी मंत्र का जाप शुरू किया। थोड़ी देर बाद गौरैया के शव में हलचल हुआ। वह हिली डुली और पंख फड़फड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसमें इतनी मजबूती आ चुकी थी कि वह उड़ने लगी। ब्रंटन चकित अवस्था में इस घटना को अपने सामने होते देखते रहे। इससे एक दिन पहले स्वामी विशुद्धानंद ने ब्रंटन के सामने सूर्य की किरणों से एक और करिश्मा करके दिखाया था। उन्होंने कविराज से कहा, अपना रूमाल दो। रेशमी हो तो बेहतर है, इसमें जैसी खुशबू चाहो वो पा सकते हो। इसमें उन्होंने लैंस यानी आतिशी शीशे और सूर्य की रोशनी का ही इस्तेमाल किया। तब उन्होंने ब्रंटन से पूछा कि रूमाल में कौन सी सुगंध चाहते हो। तो ब्रंटन ने पूछा, क्या आप बेले की सुगंध पैदा कर सकते हैं? आचार्य ने बाएं हाथ में रूमाल लिया, उसके ऊपर शीशा रख दिया। 2 क्षण के लिए सूर्य की किरणें रूमाल पर थिरक उठी। अब उन्होंने कांच को हटाकर रूमाल दिया तो उसके एक कोने से बेला की मधुर गंध आने लगी थी। रूमाल पर कहीं कोई नमी नहीं थी, ना ऐसा लग रहा था कि इस पर कोई इत्र छिड़का गया। ब्रंटन को शक हुआ कि यह हाथ की सफाई या कोई मामूली जादूगरी तो नहीं। तब उन्होंने सामने ही दूसरा प्रयोग किया। अब रूमाल के एक दूसरे कोने पर उन्होंने गुलाब की सुगंध सूर्य की किरणों के जरिए पैदा की। तीसरी बार उन्होंने ब्रंटन की मांग पर बनफशे की सुगंध पैदा की। विशुद्धानंद के लिए ये चमत्कार बहुत मामूली थे। उन्होंने अब कहा कि वो अब ऐसी नई सुगंध पैदा करने जा रहे हैं। वो उस फूल की होगी जो केवल तिब्बत में मिलता है। अब उन्होंने रूमाल के आखिरी कोने पर सूर्य की किरणों को केंद्रित किया। एक विचित्र सुगंध उससे आने लगी। ये सुगंध ब्रंटन और वहां मौजूद सभी के लिए एकदम नई थी। सभी चकित हो गए। बाद में कविराज ने ब्रंटन को विश्वास दिलाया कि स्वामी विशुद्धानंद बहुत सच्चे, ईमानदार और जिम्मेदारी को जानने वाले उच्च विचारों के व्यक्ति हैं। बाद में इस रूमाल में ये चारों गंध बहुत लंबे समय तक बनी रहीं। सूर्य विज्ञान प्रणेता योगी राजाधिराज स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव
एक आदर्श योगी, ज्ञानी, भक्त तथा सत्य संकल्प महात्मा थे। उन्होंने योग तथा विज्ञान दोनों ही विषयों में काफी ऊंची स्थिति हासिल कर ली थी। उनका जीवन अलौकिक था। उन्होंने ऐसी कई योग सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं जिससे प्रकृति, काल और स्थान सब उनकी इच्छा शक्ति के अनुचर थे। विज्ञान की भूमि में भी उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं कि सूर्य की जरूरी किरणों को आतिशी शीशे द्वारा रुई आदि पर संकेंद्रित करके वह मनोवांछित धातुएं, मणियों और अन्य वस्तुएं या पदार्थ बना देते थे। काशी के मलदहिया मोहल्ले में उन्होंने विशुद्धानंद कानन आश्रम स्थापित किया, जो कई वर्षों तक उनकी लीलाओं का कर्मस्थल रहा। वहां आज भी उनके द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नवमुंडी सिद्धासन तथा संगमरमर की प्रतिमा के रूप में उनकी स्मृति सुरक्षित है। ऐसे महान सिद्ध योगी स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की आध्यात्मिक व नैतिक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल अपूर्व विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।